सफर दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बिखरी सभ्यताओं और उनकी कहानियों को जानने का जरिया है। मानव जाति अपने अस्तित्व के शुरुआती दिनों से ही जिज्ञासु रहा है। अपनी इस जिज्ञासा के कारण मानव पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर जा चुका है। वॉयेजर 1 जिसने अब तक अर्थ से 18.8 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय की है, विज्ञान का एक नायाब नमूना है। एक स्पेसक्राफ्ट अपने मिशन के दौरान अर्थ से बहुत तेजी से दूर जा रहा होता है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को ग्राउंड से नेविगेट करने, उससे डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या फीडबैक लेने में साइंटिस्ट कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पता करते हैं एक लंबे और असंभव से दिखने वाले सफर के पीछे का विज्ञान। इनिशियल प्लान, अप्रोच एंड वेलोसिटी। एक स्पेसक्राफ्ट की जर्नी में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। मिशन का एम डिसाइड होने के बाद साइंटिस्ट एक खास समय का इंतजार करते हैं जब प्लैनेट्स की अलाइनमेंट कुछ ऐसी हो कि स्पेसक्राफ्ट को कम फ्यूल में अपने टारगेट तक पहुंचाया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स तक भेजना है तो अर्थ और मार्स की अलाइनमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। हर 26 महीनों में मार्स और अर्थ ऐसे पोजीशन में आते हैं जिसमें होम ट्रांसफर अप्रोच का यूज करके स्पेसक्राफ्ट को कम फ्यूल में इजीली मार्स तक भेजा जा सकता है। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ से तेजी से दूर जा रहा होता है तब कम्युनिकेशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट द्वारा अर्थ को भेजे गए सिग्नल्स में डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। डॉपलर इफेक्ट के मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करके स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी पता की जाती है। बेसिकली स्पेस नेविगेशन में हम वेलोसिटी का मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी में आने वाले बदलाव से करते हैं। इसलिए वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रखनी होती है। इसके लिए साइंटिस्ट एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करते हैं। नेविगेशन, मैन्यूवरिंग एंड डीप स्पेस नेटवर्क। स्पेसक्राफ्ट से लगातार कम्युनिकेट करने के लिए स्पेस एजेंसीज जनरली 3 रेडियो टेलीस्कोप्स का यूज करती हैं जो अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पर इंस्टॉल्ड होते हैं। इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क कहते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट को कमांड दिया जाता है तो इन एंटीना से हाई एनर्जेटिक रेडियो वेव्स निकलती हैं जो स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचती हैं। इसके रिस्पांस में स्पेसक्राफ्ट किसी इंफॉर्मेशन या फीडबैक को सेम फ्रीक्वेंसी से पर लो एनर्जी वेव्स के फॉर्म में अर्थ की ओर भेजता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अर्थ से दूर जाता है उससे आने वाली वेव्स की स्ट्रेंथ भी कम होने लगती है। लेकिन डीप स्पेस नेटवर्क में यूज होने वाले एंटीना काफी लो स्ट्रेंथ वाली सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट के नेविगेशन में कोई परेशानी नहीं आती है। 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर 1 से आज भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जिससे आने वाली सिग्नल्स की पावर एक डिजिटल वॉच के पावर से 20 बिलियंथ टाइम वीक होती है। अपने 42 साल के सफर में वॉयेजर 1 अर्थ से 18.8 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और वॉयेजर 1 इंसान द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। स्पेसक्राफ्ट ट्रेजेक्टरी एंड रेफरेंस पॉइंट। हमारे सोलर सिस्टम में हर एक ऑब्जेक्ट सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसे में अर्थ पे एस्टेब्लिश DSN एंटीना भी सन के अराउंड घूमते हैं। स्पेसक्राफ्ट की ट्रेजेक्टरी में कोई परेशानी ना हो इसके लिए ट्रेजेक्टरी को हमेशा किसी इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में करते हैं, जो जनरली हमारा सन होता है, क्योंकि सन सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होता है। नेविगेशन के दौरान सभी कैलकुलेशन जैसे स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डायरेक्शन एटसेट्रा इसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में करते हैं। बाद में इस कैलकुलेशन को अर्थ के रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ट किया जाता है। यात्रा के दौरान कहीं स्पेसक्राफ्ट अपने ट्रेजेक्टरी से भटक न जाए इसके लिए अर्थ से कमांड के साथ साथ एक स्टार रेफरेंस की मदद ली जाती है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट अपनी पूरी जर्नी के दौरान एक स्टार को रेफरेंस मानकर मोशन करता है। यह ट्रैकिंग स्पेसक्राफ्ट में लगे स्टार ट्रैकर डिवाइस से की जाती है। साथ ही इसमें एक जायरोस्कोपिक सेंसर इंस्टॉल किया जाता है जो स्पेसक्राफ्ट के रोटेशंस जैसे पिच और रोलिंग को गाइड करता है। टाइम लैग एंड स्पेसक्राफ्ट इवेंट टाइम। जैसा कि हम जानते हैं स्पेस नेविगेशन में रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का यूज होता है, जो कुछ और ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसलिए जब हमारा स्पेसक्राफ्ट अर्थ से काफी दूर हो जाता है तब इससे कम्युनिकेट करने में एक टाइम लैग आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मंगल यानी मार्स अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे लाइट लगभग 13 मिनट्स में तय करती है। यानी मार्स अर्थ से 13 लाइट मिनट्स की दूरी पर है। इसलिए किसी भी सिग्नल को मार्स तक जाने में 13 मिनट्स और वापस आने में फिर से 13 मिनट्स लगेंगे। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से जितना दूर होगा उससे कम्युनिकेट करने में उतना ही टाइम लग आएगा। इसलिए स्पेस नेविगेशन में साइंटिस्ट SCET यानी स्पेसक्राफ्ट इवेंट टाइम और ऐसे ही कुछ और टाइम टर्म्स का यूज करते हैं, जिससे यह आइडिया हो जाता है कि स्पेसक्राफ्ट में कोई इवेंट कब हुआ और उस इवेंट की जानकारी पृथ्वी तक कब आई।
कम्युनिकेशन में आने वाले इस टाइम लैग को किसी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में लाइट की स्पीड एक कॉस्मिक लिमिट है, जिसके कारण कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो। लेकिन इस टाइम लैग से नेविगेशन में कुछ खास परेशानी नहीं आती है, क्योंकि साइंटिस्ट किसी भी कमांड को कमांड के निर्धारित समय से पहले देते हैं और यह कमांड स्पेसक्राफ्ट में सेव हो जाता है और सही समय आने पर स्पेसक्राफ्ट इस कमांड को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक स्पेसक्राफ्ट मार्स की तरफ अप्रोच कर रहा है और हम इसे मार्स के ऑर्बिट में रखना चाहते हैं। इसके लिए हमें स्पेसक्राफ्ट को 180 डिग्री रोटेट करके थ्रस्टर्स को कुछ समय के लिए ऑन करना होगा, जिससे इसकी वेलोसिटी घटकर मार्स की ऑर्बिटर वेलोसिटी के बराबर हो जाए। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अर्थ और मार्स के कम्युनिकेशन में सिग्नल को वन वे रूट में 13 मिनट्स लगते हैं, इसलिए हमें निर्धारित समय से 13 मिनट पहले ही कमांड भेजना होगा, जिससे हमारा प्रोब मार्स को ऑर्बिट करने लगे। इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करके काफी कॉम्प्लेक्स मिशन जैसे वॉयेजर 1 एंड 2, कैसिनी हाइगन, जूनो और गैलीलियो जैसे कई सारे स्पेसक्राफ्ट और ऑर्बिटर को अपने टारगेट तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। स्पेस नेविगेशन को और भी डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करें। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।